ओम शांति। दिव्य स्वास्थ्य, डिवाइन हेल्थ। डिवाइन और दिव्य से हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां हम अपने आप को स्वस्थ रखें। और अब हम दिव्य स्वस्थ का अर्थ कि अभी हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे ताकि हम अपना दिव्य जीवन, दिव्य भाग्य लिख सके, जिसके आधार पर हमें स्वर्ग की रजाई लेना सहज हो जाएगा। आज हम हृदय की सफाई के बारे में इसको स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो हृदय है, एक है हमारे शरीर का दिल और एक है हमारा आत्मा का दिल। दोनों दिल अलग अलग हैं। अब बाबा तो कहते, बच्चे आप अपने दिल से कचरा निकालो तो तुम्हारा शरीर का दिल भी क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। वो तो एक ऐसी अनोखी विधि है जिसका कोई सानी नहीं। वो विधि कोई दुनिया में और कोई सिखा नहीं सकता। अब परमात्मा आकर हमें दिल को साफ करने की विधि सिखाते हैं और हृदय की सफाई, हृदय की सफाई, क्योंकि अगर दिल साफ है तो जीवन में ना केवल लंबी उम्र मिलती बल्कि मन भी प्रसन्न और तन भी स्वस्थ रहता। क्योंकि हमें हृदय के साथ दिल, हृदय जो शब्द प्रयोग किया है वो प्रयोग किया है शरीर के हृदय के लिए, और दिल जो प्रयोग किया है वो आत्मा के दिल के लिए। हृदय की सफाई, क्योंकि अगर दिल साफ है तो जीवन में ना केवल लंबी उम्र मिलती बल्कि मन भी प्रसन्न। दिल के साथ कौन किसका संबंध है? मन का। दिल यदि क्या है? शांत है तो मन प्रसन्न और तन भी ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, दिल की सफाई सिर्फ शरीर की नहीं, दिल की सफाई भी जरूरी है। दिल की सफाई सिर्फ शरीर की सफाई जरूरी नहीं, सिर्फ कि शरीर को साफ करना नहीं, हमने अपने मन को भी जरूर साफ करना है। मन को साफ करने का मतलब होता है हमारे पास भी कोई मैल नहीं हो। मन जो है वो संस्कार के अनुसार चलता है। संस्कार यदि कोई गलत है तो मन भी गलती करेगा। यदि वो गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो मन कोई गलती नहीं करेगा। दिल की सफाई सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी जरूरी है। दिल सफाई क्यों जरूरी है? दिल की सफाई क्यों जरूरी है? ये जो दिल जिक्र किया जा रहा है, यहां अब वापस ये शरीर के दिल पर आ गया है। शरीर के दिल को हम कैसे साफ करते हैं? आजकल के जीवन में तनाव, टेंशन सबको है। जंक फूड, जंक फूड भी सभी जानते हैं। जंक फूड एक ऐसा फूड जो विशेषकर मैदा, नमक और प्रोसेसिंग से बनाया गया। शुगर, चीनी, नमक, मैदा, चीनी, इनसे मैक्सिमम जंक फूड बनाए जाते हैं और सब आज इसी को लाइक करते हैं। जंक फूड में प्रोसेसिंग
आइटम्स बहुत ज्यादा डाली जाती है, मसाले बहुत ज्यादा डाले जाते हैं और जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं वो भी बहुत हानिकारक होते हैं। और प्रदूषण से हृदय की नाड़ियां जो आर्टरीज हैं वो धीरे धीरे ब्लॉक हो जाती है, धीरे धीरे ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉकेज का मतलब है रक्त प्रवाह में बाधा, रक्त प्रवाह में बाधा। कहीं ना कोई ऐसा अटक जाता है, चिपक जाता है और उस चिपकने का कारण हमारा तनाव रहता है। पहला कारण, एक कारण है, बाकी कारण और भी बहुत सारे हैं, परंतु तनाव उसमें एक कारण। चिंता, भय, ये दूसरे कारण है। जब किसी भी प्रकार की चिंता, भय, अटेंशन ये जब होता है तो उसे लगता है ठीक। रक्त प्रवाह में बाधा, जो खून बह रहा है हमारी आर्टरीज के अंदर वो खून उस ब्लॉकेज के कारण रुक रहा है। ठीक है, तो रुकावट को दूर कैसे किया जाए? परिणाम, उसके कारण क्या होता है कि जब खून प्रॉपर नहीं चलता, हमारे ब्रेन में खून प्रॉपर नहीं जा पाता तो हमें थकावट महसूस होती है, हमारे फेफड़े फूलना, सांस फूलना शुरू कर देता है और कभी कभी हार्ट अटैक भी आ जाता है। और हार्ट अटैक का एक बेस्ट रूप है दूसरा, वो है हार्ट फेल। हार्ट फेल भी हो जाता है। हार्ट फेल और हार्ट अटैक में क्या अंतर होता है? हार्ट फेल और हार्ट अटैक में अंतर, हाँ जी। अटैक आता है तब चांस रहता है और हार्ट फेल हो जाता है तो फेल। अटैक होता है तो चांस है बचने का, हाँ, क्योंकि उसमें यदि टाइम पर ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया तो ठीक है। और परंतु हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल क्यों होता है? हार्ट फेल होता है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट को चलाने के लिए ब्लड देती है, वो बंद हो जाता है। बाकी हार्ट इधर से ब्लड लेता है और उसको 3 नलियों में भेजता है, परंतु एक नली हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। जब हार्ट को ब्लड नहीं मिलता है तो एकदम हार्ट उसी प्रकार से रुक जाता है जैसे आपने चलती हुई मोटर का बटन बंद कर दिया। जैसे ही बटन बंद करेंगे मोटर रुक जाएगी, अब वो चलेगी नहीं। ठीक है, पानी का पाइप अंदर से गंदगी भरने पर जाम हो जाता है। जहां जो है ना एग्जाम्पल दिया है कि हमेशा अपने जो पानी का पाइप है उसके अंदर कचरा जा रहा है तो वो जाम हो जाता है ना, बंद हो जाता है ना। वैसे हमारी नसें चर्बी और टॉक्सिन्स से भर जाती है, चर्बी और टॉक्सिन से भर कर जाम हो जाती है। अब यदि हमारे शरीर की नालियां जो हैं वो हमारे घर की नालियां हैं, यदि हम घर की नालियों को, पहले नालियां हुआ करती थी, आजकल तो अंडरग्राउंड पाइप लग जाते हैं, तो अपने घर की नालियों को यदि रोजाना पानी डालकर साफ कर दिया जाए, चाहे पाइप में भी हमारा सिर्फ पानी जा रहा है तो वो पानी जो जा रहा है वो पाइप से रोजाना प्रॉपर जाता रहे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा। तो इसलिए रोजाना बाबा कहते, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आप क्या करो, रोजाना अपने शरीर की डाइट को बैलेंस करो। क्योंकि बैलेंस हमने करना है, किसी और ने नहीं करना।
टॉक्सिन से भरकर जाम हो जाता है। तो हृदय की सफाई के लिए प्राकृतिक उपाय, मतलब हमने अपने हृदय को साफ करना है, मतलब खून की सारी नालियों को साफ करना, खाली हृदय को साफ नहीं करना, पूरे शरीर के अंदर जितनी भी नालियां, नसें हैं, नाड़ियां हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उन सब को जो है ना हमने क्या करना है, साफ करना है। हृदय की सफाई के लिए प्राकृतिक उपाय, सबसे पहला है खट्टे फल जो विटामिन सी वाले हैं, नींबू है, आंवला है, मौसमी है नहीं, ये मुख्य विटामिन सी के घटक हैं। और भी बहुत सारे हैं जो आप मार्केट से ले सकते हैं। सेब, लाल अंगूर, नींबू, पपीता, करौंदा, आंवला, हिमालय बेरी, हिमालयी बेरी, बेरी जो होती है वो हिमालय पर भी होती है और हमारे यहाँ भी। सेब, लाल अंगूर, नींबू, पपीता, करौंदा, आंवला, हिमालयी बेरी, ये समान है। हाँ जी, कड़ुंदा, कड़ुंदा क्या है? क्या हुआ? कड़ुंदा क्या होता है? करौंदा, करौंदा भी जो है ना एक फल आता है, लाल और सफेद रंग के अंदर होता है, फिर छोटे छोटे जैसे बेर जैसा होता है, फिर उसको करौंदा बोलते हैं, खट्टा होता है ये, ठीक है। देखा नहीं कभी। कोई बात, मंडी में देखेंगे आप, मिल जाएगा। कोई इसका कोई इंग्लिश नाम है क्या? पता नहीं, देखना पड़ेगा, इंग्लिश में तो डाल के देख सकते हो। और बाकी अच्छा। सब्जी मंडी में कभी जाओ तो पूछ लेना अभी करौंदा कहाँ मिलेगा, तो बता दे। भाई जी, ये लाल अंगूर, एक काला अंगूर होता है, एक ग्रीन होता है, हाँ, ये लाल अंगूर भी होता है, लाल अंगूर भी तीन होता है। हाँ जी, हाँ जी, ये लाल अंगूर के लिए बाबा ने इसमें जो है नाम देख रहे हैं कि अपने हृदय के लिए सेब बेस्ट है, लाल अंगूर बेस्ट है, नींबू, पपीता, करौंदा, आंवला, हिमालय बेर, मतलब इनको हम सेवन में अपने उसमें लाएं। ये रक्त को साफ करते हैं, नसों में जमा चर्बी को धीरे धीरे हटाते हैं। उदाहरण के लिए रोजाना सुबह गुनगुने पानी में नींबू और आंवले का रस, नींबू भी और आंवले का रस भी, ये आप खाली पेट गुनगुने पानी में पी लो, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना आप ले सकते हो। उसके बाद आप पेट साफ होने के लिए जाओ। और क्या होगा कि ये खाली पानी है ना, ये तो नींबू है, ये एकदम साबुन का काम करेंगे, डिटर्जेंट का काम करेंगे, क्लीनर का काम करेंगे, ये हमारी सारी नसों में चलते हुए सारा साफ करते जाएंगे। यदि आप हार्ट के प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो नींबू, आंवले का रस, और किसी को थोड़ा सा खट्टा अलग सा टेस्ट लगता है तो इसमें शुगर नहीं है तो शहद का चम्मच डाल दो, तो ये सोने में सुहागे का काम करता है। शहद 1 चम्मच डाल दो और 2 गिलास पानी बनाओ और आप पी लो। और ये पानी, और इसके कुछ देर तक कुछ नहीं लो, आधा पौना घंटा कुछ भी नहीं लो, तो ये पानी सारे शरीर के अंदर घूम घूम करके सारे जोड़, सारी नसों को क्या कर देगा, ये साफ कर देगा। भाई जी, पेट साफ होने से पहले पीना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले। फिर ये 2 काम करेगा। आपने यदि 2 गिलास पानी पी लिया तो आपका पेट एक शॉट में सारा का सारा साफ हो जाएगा, यानी वो पानी अंदर जाकर के उसको प्रेशर करेगा, कुछ भी रुकने नहीं देगा। अदरवाइज क्या होता है, थोड़ा सा पेट साफ किया, बाकी रखा हुआ है, अगले दिन के लिए पड़ा हुआ है वो। तो इसलिए पेट को पूरी तरह साफ करने के लिए भी ये जरूरी है। दूसरा, ये पूरे शरीर के अंदर, क्योंकि पानी है ना, ये तुरंत हमारे ब्लड के साथ जुड़ जाता है और फटाफट पूरे ब्लड शरीर के अंदर फैल जाता है। और जहां जहां कोई कचरा जमा हुआ है, आप समझ सकते हैं, नींबू, आंवला, खट्टा पन जो है ना, ये उस कचरे को सारे को क्या कर देता है, अलग कर देता है। और शहद उसमें आपने डाल दिया है तो शहद ये बहुत अच्छा जो है ना उसको स्मूथ करता जाता है।
लेने से शरीर को डिटॉक्स तेज होता है। आप इनका जूस भी पी सकते हैं, ठीक है नहीं। और ऑर्गेनिक सब्जियां, गाजर है, सफेद पेठा है, लौकी, तोरी, टमाटर, मूली, चुकंदर, ककड़ी, आप इन सब का जूस बना के पी सकते हैं। इनमें मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट दिल की नाड़ियों को लचीला और मजबूत बनाते हैं। उदाहरण के लिए चुकंदर का जूस रक्त में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, जिससे हृदय पर दबाव कम होता है। आप यदि चुकंदर का जूस लेते हैं तो ये आपके शरीर में, आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके कारण हृदय के लिए बहुत अच्छा है। हर्बल संयोजन, जड़ी बूटियां कुछ मिलाना, जैसे त्रिफला, 3 फल होते हैं, ठीक है, उन इसको त्रिफला बोलते हैं। आजकल इसको बना बनाया तैयार मिलता है। और एक इसबगोल, इसबगोल बहुत अच्छी चीज है, नेचुरल, पेट के लिए निरापद। निरापद क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका कोई भी बुरा असर नहीं है। आप इसबगोल खाएंगे, ये आपके पेट को साफ करेगा, कब्जी को तोड़ेगा, और दस्त लगे हुए हों तो भी आप इसबगोल खाएंगे तो आपकी कब्जी में भी आपको राहत देगा। यहाँ एक इसबगोल 2 प्रकार का होता है। इसबगोल से तो नींबू पानी बेस्ट है ना। नींबू पानी तो अलग चीज है। नींबू पानी हमारी नसों को, सारी नालियों को साफ करने का काम करेगा, ठीक है। और ये इसबगोल जो है, ये पेट की आंत को का बेस्ट ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये हमारे मुख से लेके गुदा तक अच्छी तरह से जो भी कहीं किचड़ा पड़ा होगा उसको निकालने का काम करता है। भाई जी, इसबगोल कैसे लेना चाहिए? इसबगोल का 2 बता रहा था मैं आपको। एक होता है इसबगोल, एक होता है इसबगोल का छिलका। इन दोनों को ध्यान से समझना। इसबगोल का छिलका या इसबगोल की भूसी सफेद रंग की होती है, और ये इसबगोल जो है वो लाल रंग में होता है, डार्क रेड कलर में होता है। उसका छिलका व्हाइट रंग का उतरता है। जो भूसी होती है वो उसका छिलका होता है। भूसी जो है तब लेनी है जब आपका पेट खराब है, आपका पेट अच्छी तरह साफ नहीं होता है, तो आपने खाना खाने से बस जैसे थाली आपके सामने आ जाए, ठीक है, तो थाली आने के बाद पहले आपने 2 चम्मच सत इसबगोल की भूसी छिलके वाली, ठीक है, 1 गिलास शरबत के साथ, लस्सी के साथ, दूध के साथ, पानी के साथ, जिसके साथ आपका दिल करे आप कम से कम 1 गिलास पानी, नहीं तो ज्यादा पानी के साथ इसको अंदर ले। तो ये क्या करता है, ये आपस में पानी को पी करके फूल जाता है, और फूल जाने के बाद ये एक किस्म से आगे इंजन बन जाता है। अब आप जो खाना खाएंगे वो इसके पीछे पीछे आता जाएगा, और ये आगे इंजन बन के चलता जाएगा। जब ये जिस रास्ते से गुजरेगा वहां जो भी जख्म होंगे, जो भी कुछ चिपका हुआ होगा, जो आंतों के साथ चिपक जाता है, मैदा है जैसे, ये आंतों में चिपक जाता है, तो ये उसको धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और उसे नर्म करता जाएगा, नर्म करता जाएगा, और अच्छी तरह से उसे खींच देगा, साफ कर देगा। सनई की पत्तियां, अमलटस के बीज, ये आंतों को साफ करते हैं, वो नसों को साफ करता है। नसों और आंतों में अंतर समझ में आया? नसें जिनमें ब्लड चलता है, आंत जिसमें भोजन चलता है, ठीक है। एक बड़ी आंत होती है और एक छोटी आंत होती है। जो भोजन उसमें चलता है, टॉक्सिन्स, कितने भी उसमें टॉक्सिन्स गए होंगे किसी भी प्रकार के,
आजकल हम क्या क्या खाते रहते हैं, क्या क्या उसमें टॉक्सिन्स चले जाते हैं, उन सबको निकालता है, जिससे दिल पर बोझ कम होता है, दिल पर बोझ कम होता है। ओमेगा 3 से भरपूर बीज, जैसे चिया बीज है, इसमें ओमेगा 3 है, अलसी के बीज हैं, इसमें भी ओमेगा 3 है। ये जो है ना आप रोजाना खाएं। ये खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को घटाकर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल को बढ़ाते हैं। मुरली का दृष्टिकोण, मतलब हमारे पास क्या होता है, एलडीएल और एचडीएल। जो एलडीएल है ये हमारा खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको जो है ना वो कम करता है। एचडीएल जो हमारा बेस्ट कोलेस्ट्रॉल होता है, बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एलडीएल को घटाकर कुछ कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाते हैं। 3, मुरली का दृष्टिकोण, मन की सफाई ही असली सफाई, क्योंकि मन ही यदि स्वस्थ नहीं होगा तन कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। मन को स्वस्थ करेंगे तो तन भी स्वस्थ होगा। मुरली है 21 जनवरी 1970 की। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाबा कहते बच्चे जब मन में विकार नहीं होगा, जब मन में विकार नहीं होंगे तभी शरीर में रोग कम हो। लाइन समझ रहे हैं? यदि आप चिंता में हैं, टेंशन में हैं, भय में हैं, तो स्किन की बीमारियां आपको हो जाएगी, स्किन की समस्या खड़ी हो जाएगी। शरीर के रोग कम होंगे। अंदर की सफाई ही बाहरी सफाई का मूल है। लाइन समझ में आई है? जब मन में विकार नहीं होंगे तभी शरीर के रोग कम होंगे। तनाव सबसे बड़ा मन का रोग है। क्रोध है, कितना पॉइजन निकलता है, वो सारा पॉइजन यही हमारे ब्लड को क्या कर देता है, ऑक्सीजन रहित कर देता है। एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं और वो बहुत नुकसान करते हैं। अंदर की सफाई ही बाहर की सफाई का मूल है। इसका अर्थ है, अगर मन क्रोध लोभ ईर्ष्या से मुक्त है तो हार्ट डिजीज की संभावना बहुत घट जाती है, बहुत घट जाती है। राजयोग मेडिटेशन से दिल और दिमाग दोनों शांत रहते हैं। निष्कर्ष निकलता है, भौतिक सफाई के लिए प्राकृतिक आहार अपनाएं, जंक फूड और तेलीय चीजों से दूर रखें, रोज हल्का व्यायाम और गहरी सांस की प्रैक्टिस करें। आध्यात्मिक सफाई के लिए राजयोग और अभ्यास, शुभ भावनाएं, सेवा भाव, उदाहरण के लिए जैसे कंप्यूटर से वायरस निकालने के लिए एंटीवायरस जरूरी है, एंटीवायरस जरूरी है, वैसे ही मन के वायरस हटाने के लिए ईश्वरीय योग जरूरी है। अच्छा,
ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।